नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है और लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई है और उसके बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक भी बुलाई है। जी हां, कल 11 बजे आम आदमी पार्टी के विधायकों की ये बैठक बुलाई गई है। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी और इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई और विधायकों के कथित तौर पर दिल्ली सरकार को बेदखल करने की कोशिश पर चर्चा होगी। आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की ये जो बैठक है ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर होगी और आम आदमी पार्टी ने बुधवार को ही ये दावा किया है कि उनके नेताओं को खरीदने की बीजेपी कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है और इस बीच ये आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई गई है। महत्वपूर्ण बैठक अपने आप होगी क्योंकि लगातार जिस तरह से राजधानी दिल्ली में घमासान जारी है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। हालांकि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ये आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, तो इस बीच बीजेपी ने भी केजरीवाल को बेनकाब करने का काम किया है। पुराने कुछ वीडियो क्लिप जारी करके ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, किस तरह से कहीं न कहीं तमाम जो प्रैंक कॉल का इस्तेमाल अब बीजेपी के खिलाफ किया जा रहा है। इस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल बेनकाब भी हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद फिलहाल केजरीवाल की रणनीति यही है कि किस तरीके से एक तरफ मनीष सिसोदिया को बचाया जाए तो दूसरी तरफ अपनी सरकार को बचाया जाए। ये भी कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो बैठक हुई है उससे पहले ही जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ये दावा किया कि उन्हें 4 विधायकों को पेशकश की गई है कि अगर वे बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और अगर वो अपने साथ अन्य विधायकों को लेकर आते हैं तो उन्हें 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही ये भी संजय सिंह की ओर से कहा गया है कि बीजेपी नेताओं ने हमारे विधायकों से कहा है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें भी झूठे मामलों, सीबीआई और ईडी की जांच का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। लेकिन इस बीच योगेंद्र यादव, जो कि आम आदमी पार्टी के ही पूर्व नेता रहे हैं, उन्होंने जो खुलासा किया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस तरह के हथकंडे अपना चुके हैं। इस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप ही बीजेपी पर मढ़ रहे हैं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी गई है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो अपने नेताओं का इस्तेमाल जो है बीजेपी के नेता के तौर पर एक लालच देकर विधायकों के लिए किया गया था काफी पहले, अब वो इस तरह से वक्त आने पर किया जा रहा है कि ये दिखाने की कोशिश की बीजेपी कहीं ना कहीं विधायकों को लालच दे रही है उनके, और ताकि वो उनकी पार्टी में आए और इस तरह से सरकार को गिरा पाए। इस तरीके की लगातार राजनीति राजधानी दिल्ली में चल रही है। एक तरफ विधायकों की बैठक होनी है जिसमें जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के ये तमाम विधायक शामिल होंगे। तो आपको ये बता दें कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक राजधानी दिल्ली में बुलाई गई है। देखना होगा कि आखिर कितने विधायक इस बैठक में पहुंचते हैं। क्या किसी तरीके का कोई मतभेद आम आदमी पार्टी के भीतर नजर आता है या फिर नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि जो पीएससी की बैठक हुई है, इस बैठक में मनीष सिसोदिया के साथ साथ संजय सिंह, दुर्गेश पाठक जैसे नेता भी शामिल हुए हैं और आम आदमी पार्टी विधायकों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी 20 से 25 करोड़ में विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से पार्टी को एकजुट रखने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। अब जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें बीजेपी वालों ने
सीएम पद का ऑफर दिया है। ये भी कहा गया कि अगर वे पार्टी को तोड़ने में मदद करेंगे तो उनके ऊपर लगे सभी मामले हटा दिए जाएंगे। इस तरीके की आरोप लगातार बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी पलटवार कर रही है। इस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस का जिक्र बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये कहा गया है। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले में फंसे हुए हैं और इसी बीच मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ रही है। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा था। उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में जैसे ही जांच पूरी होगी तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि सिसोदिया के घर पर जो छापेमारी हुई है, इसी के साथ साथ जो अन्य आरोपी इस पूरे मामले में हैं, उनके घर पर भी छापेमारी हुई है, जहां डिप्टी सीएम का फोन, लैपटॉप भी जब्त किया गया है। क्या उससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी सीबीआई को हाथ लगती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वहीं एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें मुख्य आरोपी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है, जिन पर बड़े घोटाले का आरोप बीजेपी की ओर से भी लगाया गया है और किस तरह से नई आबकारी नीति के तहत ये बड़ा शराब घोटाला किया गया है। इसमें ही एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद को पाकशाप दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब इस तरह से विधायकों की ये बैठक बुलाई गई है, जिस पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं कि आखिर विधायकों की इस बैठक में कितने विधायक पहुंचेंगे। क्या सच में बीजेपी किसी ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की फिराक में राजधानी दिल्ली में है? क्या इस तरह से आम आदमी पार्टी में कोई मतभेद देखने को मिलेगा, या फिर जो जांच है उससे आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और इस तरीके के आरोप बीजेपी मर रही है? ये देखना आने वाले वक्त में होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे घोटाले ने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी है और राजधानी दिल्ली की सियासत फिलहाल चरम पर है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।